हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविन पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का सेट 2 सेट 1 हमने पहले डिस्कस किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को ज़रूर देखें। और गाइस, जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, हमारा मोटिव है बात कम पढ़ाई ज़्यादा, सो फोकस ऑन स्टडी। If the differential manometer, the use of the mercury is advantageous when the pressure difference is। तो क्यों यूज़ करते हैं अपन डिफरेंशियल मैनोमीटर में मरकरी को? क्योंकि एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है, तो अपन मरकरी को यूज़ करते हैं। अब मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं? फॉर लार्ज प्रेशर डिफरेंसेस मरकरी यूज्ड बिकॉज हाई डेंसिटी होती है इसकी एक तो मरकरी की, इसलिए यूज़ करते हैं। लो प्रेशर होता है इसका बहुत ज़्यादा, सो इट डज नॉट इवोपरेट इजीली इवोपरेट नहीं होता। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इज मच लोअर देन दी वाटर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ के फायदे होते हैं, इसलिए अपन मरकरी को प्रेफर करते हैं, ठीक है गाइज। द सेकंड इज द गेज प्रेशर इज एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। तो गेज प्रेशर क्या होता है गाइज? इसके लिए इस टाइप का एक डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक तरीके से। यहाँ पे आपका एटीएम प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है ना, तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ से है ना, जो यहाँ तक का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है गाइज। अब ये यहाँ तक एब्सोल्यूट हो गया, तो एटीएम से लगा के जो एब्सोल्यूट के बीच का प्रेशर होता है ना, उसको बोला जाता है गोज प्रेशर। यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। क्या बोला मैंने? एटीएम से लगा के एब्सोल्यूट तक के प्रेशर को क्या बोला जाता है? गोज, ठीक है। अगर सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे है मेरा और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर लोकल एटमॉस्फेरिक से इस पॉइंट तक का तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। और इस एटीएम प्रेशर से जो इस पॉइंट तक की बात करेंगे ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। यू शुड रिमेंबर दिस फोर टर्म्स, ठीक है गाइज। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं उसको कैसे लिखते हैं अपन? पी एब्सोल्यूट, ठीक है। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? पी एटीएम प्लस पी गोज, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? पी गोज पूछ रहा है, तो पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी विल बी द आंसर। और देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं इसे, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और टोटल प्रेशर को पी एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले को गोज बोलते हैं, इससे नीचे वाले को वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। तो यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। यू कैन सी दिस। द डिफरेंशियल है ना, द डिफरेंस इन द प्रेशर हेड मेजर्ड बाय द मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ ए मर्करी हेड विल बी। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। यू शुड रिमेंबर दैट फॉर्मूला, ठीक है। कहाँ से आया वो मैं आपको बता दूंगा। एच डैश आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? G2 डिवाइड बाई G1 माइनस 1 इंटू एच। तो एच आपको गिवन है और यहाँ पे मरकरी की बात कर रहा है, तो मरकरी का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होता है कितना होता है? 13.6 होता है। और नीचे वाटर की, तो वाटर की कितनी होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से 13.6 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13.6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 इंटू 20 हाइट आपको गिवन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 252 सेंटीमीटर या 2.52 मीटर। अब ये तो बात हो गई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर? तो इसके लिए देखो यहाँ पे इस टाइप का एक डायग्राम मैंने मेंशन कर रखा है आपको, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यूज कैसे लिखते हैं? देखो, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर लिखते हैं वो अपन पी ए लिखते हैं। अब ये प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो अपन क्या जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जब जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ऊपर जाने पर माइनस लिखते हैं और नीचे जाने पर प्लस में अपन वैल्यूज को लिखते हैं। तो अपन नीचे जा रहे हैं और प्रेशर की वैल्यू कैसे लिखते हैं अपन? रो जी एच। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी एच होता है, ठीक है। तो देखो रो जी एच, अब मैंने इस जो यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसको मैंने डेंसिटी को दिया है रो टू नाम, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? रो टू इंटू जी एक्स प्लस, अब देखो नीचे गए इसलिए प्लस, अब नीचे फिर जा रहे एच, तो रो टू जी इंटू एच। अब देखो यहाँ से यहाँ इस लेवल तक अपन आ गए, तो अभी इस लेवल से इस लेवल तक का प्रेशर सेम रहेगा। फिर अपने को कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, मतलब अपन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं मतलब माइनस आएगा। माइनस क्या आएगा? देखो इस वाले प्रेशर, इस वाला अब ये वाला लिक्विड है, इस लिक्विड का मैंने डेंसिटी क्या? रो 1 दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? रो 1 जी इंटू एच। फिर अपन ऊपर जा रहे हैं, तो रो टू, देखो डिस्टेंस क्या है? वो एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। और फाइनली अपन बी की पी बी की बात करेंगे, तो पी बी पी क्या रहेगा? पी बी रहेगा माइनस वाला, ठीक है गाइस। तो इसको जब आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे और जब फाइनली आप आंसर क्या पाओगे? एच डैश इज इक्वल टू एच रो 1 डिवाइड बाई रो 2 इंटू एच, ठीक है। तो अपनों ने यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, देखो G1 की टर्म्स में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका आ गया डिराइव होके, ठीक है गाइस। तो आप इसको देखना अच्छे से। नेक्स्ट अपन बात करें, अ रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 मीटर इंटू 2.4 मीटर इज इमर्स्ड इनटू लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। देखो डेंसिटी गिवन है 0.85 विद इट्स साइड हॉरिजॉन्टल, 1.25 मीटर की साइड हॉरिजॉन्टल है, जस्ट विद द वाटर, तो उससे वाटर सरफेस से टच है एक तरीके से। इफ द प्लेन ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, गाइस ये 600 नहीं है, ये क्या है? 60 डिग्री का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, द प्रेशर फोर्स ऑन द वन साइड। तो प्रेशर फोर्स निकालना है अपने को गाइस, ठीक है। तो प्रेशर फोर्स आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है इसका?
फोर्स इंटू सी जी वाले बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे अपन, प्रेशर एट द प्लेट, ठीक है, प्रेशर एट द सी जी ऑफ द प्लेट इंटू एरिया। तो आपको क्या करना है, प्रेशर इंटू एरिया करना है, उसी को अपन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे पता ही आपको, सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इस टाइप की प्लेट दी हुई है। अब उस प्लेट का क्या हो रहा है, 60 डिग्री पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, और इस टाइप की सरफेस दी हुई है, ठीक है। तो ये टोटल देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो टोटल लेंथ है ना उसकी, वो कितनी है 2.4 है, तो इसका हाफ में लिख सकता हूँ 1.2। अगर मैं इसको वर्टिकल में रिप्रेजेंट करूँगा इसके सेक्शन को, तो कितना हो जाएगा 1.2 साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वर्टिकल की बात की, क्योंकि मैं वर्टिकल पे काम करने वाला हूँ आगे। अब फाइनली फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला था रो जी एच होता है, ये तो प्रेशर हो गया, और उसका क्या निकालना है आपको, एरिया, फिर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मेंशन किया है मैंने आपको। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू ए बार। अब देखो रो गिवन है आपको 850, कितना गिवन है वो 8.5 कुछ गिवन था, 0.85 था। देखो ये क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव स्पेसिफिक डेंसिटी आपको गिवन है, उसमें अपन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो 850 आ गया। उसके बाद देखो जी की वैल्यू 9.81, 10 भी ले सकते हो आप। और एच बार, अब देखो ये एच बार मैंने आपको इसीलिए बोला था, वो निकाला था मैंने, कि ये एच बार ये देखो इंक्लिनेशन पोजीशन में है ना, तो अपन उसको 1.2 बोलते हैं। जैसे एच बार क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई सेक्शन है, इसके हाफ डिस्टेंस तक आना उसको बोलते हैं अपन एच बार, सीजी तक डिस्टेंस। लेकिन अगर वर्टिकल में हो तो उसको हॉरिजॉन्टल में अपने को प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, वो प्रोजेक्शन के लिए 1.2 साइन थीटा लिखा था आपने, तो वो 1.2 साइन 60 मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे एरिया, तो एरिया तो सिंपल है, उसका प्लेट का एरिया लेना है 1.25 इंटू 2.4, ये गिवन है देखो क्वेश्चन में, 1.25 इंटू 2.4 लिखना है आपको, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपना 27 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इजी क्वेश्चन है ये भी, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। प्रेशर किसकी टर्म्स में बताना, ऑयल की टर्म में। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 गिवन है, और इक्विवेलेंट टू 4.5 मीटर ऑफ वाटर गिवन है। तो इसका एक सिंपल इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, रोजी एच वाली, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहली इक्वेशन क्या लिखनी है आपको, रोजी एच। तो देखो दोनों को प्रेशर को इक्वल करना है, तो रो जी एच वाला को आपको क्या करना है, सेकंड रो जी एच को इक्वल करना है। लेकिन ये क्या रहेगा, वाटर के लिए, ये रहेगा ऑयल के लिए, ठीक है। अब अपने को ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, वाटर का डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और G इंटू एच, अब ये एच ऑयल का रहेगा, लेकिन ये W ये और ये सेम रहेगा इधर भी। अब यहाँ पे हाइट अलग है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एच ऑयल कैसे निकलेगा, आपको हाइट से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करना है, सिंपल ये तरीका रहेगा आपको इस क्वेश्चन को करने का। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ये भी गाइज, देख सकते हो आप कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ये गिवन है और ये गिवन है। तो अभी मैंने आपको बताया था, अब ये ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को पूछ रहा है, तो एच डैश कैसे निकाला था आपने, एच डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 42.5 डिवाइड बाई 0.85 हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, 50 मीटर आप आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। देखो गाइज यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा हुआ है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, एच सी। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एच, ठीक है, एच बार एक तरीके से लिख सकते हो, और फॉर्मूला होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए एच बार, ठीक है, ये बार ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर की पूछा हो, तो ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एक तरीके से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जब इतनी टर्म्स अपन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब अपन इस तरीके से अपन चीज़ों को जब से डील करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और सेंटर ऑफ प्रेशर में थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्योंकि अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी वैल्यू पे यहाँ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे होता है अपना सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या होगा, बिलो द सेंट्रोइड होगा। तो सेंट्रोइड क्या, अभी मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड क्या चीज़ है, ये सेंट्रोइड है यहाँ पे एच बार, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं यहाँ पे होगा अपना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, तो टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वर्टिकल स्लाइस गेट, ठीक है, तो 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो ये अपन डैम के केसेस में यूज करते हैं। तो ये तो बात हो गई उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की। अब देखो एक और क्या लिखा है इसने, विद इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस की बात कर रहा है, कहाँ पे होगी ये सरफेस, बिंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर। तो अगर ऐसा कोई बात किया हुआ है कि ये कोई सरफेस है मान लो इस टाइप से, तो अगर मैंने इसको 2 मीटर दिया हुआ है, ये मेरा 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना नीचे होगा, 0.5 मीटर नीचे होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं गाइस, देखो इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 मीटर है ना, ये बताया मैंने आपको 2 मीटर था, ये 1 मीटर है, तो ये 0.5 मीटर नीचे है। तो अगर देखो ये इसका हाफ देखेंगे अपन, तो 0.5 तो ये हो गया, और इसका ये 1 मीटर है, तो इसका भी हाफ 0.5, तो ये टोटल एच बार कितना हो जाएगा अपना 1 मीटर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखो सिंपल प्रेशर निकालना है इसको, ठीक है, तो प्रेशर फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। और प्रेशर को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो गामा डब्ल्यू इंटू एच भी लिख सकते हैं, और इसी गामा डब्ल्यू को मैं रो जी एच लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि गामा डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू जी लिख सकता हूँ। तो ये रो जी एच आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यू है, मेरे पास रो की वैल्यू 1000 है, जी को मैंने 9.81 नहीं 10 कंसिडर कर लिया है, एच बार की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 है, एरिया मेरे पास 2 है, तो मेरे पास 2 कैसे एरिया है, 2 इंटू 1 है,
ठीक है गाइज, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 2000 kg आ जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर क्या है 2000 kg डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, एज द डेप्थ ऑफ द इमर्जन ऑफ द वर्टिकल सरफेस इंक्रीजेस द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये क्या बोल रहा है, डेप्थ ऑफ इमर्जन अगर मैं वर्टिकल प्लेन का इंक्रीज करूंगा तो मेरा डेप्थ ऑफ प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, डेप्थ ऑफ प्रेशर में फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाते जाओगे आपका क्या होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जैसे मैंने अभी बोला था ना आपको, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, तो ये दोनों आपस में पास में आना शुरू हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने मेंशन किया हुआ है। Next question, a longitudinal rectangular surface is hinged into the water surface such that top and bottom points are at a depth of 1.5 and 6 मीटर। तो सैंपल ये बात ये हो, कोई भी इस तरीके से कोई प्लेस है तो टॉप पॉइंट यहाँ होगा, बॉटम पॉइंट यहाँ होगा। द डेप्थ ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द टॉप सरफेस इज, तो ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है, डेप्थ पूछ रहा है आपसे गाइस। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको, सिंपल तरीका वही रहेगा, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। अभी मैंने बताया था आपको h बार आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा ए एच बार। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इस तरीके से आपको एक प्लेट गिवन है जो कि रेक्टेंगुलर है। ठीक है, 6 मीटर टॉप, उसका बॉटम पॉइंट है ना वो टॉप पॉइंट से 6 मीटर नीचे है, और जो टॉप पॉइंट है ना वो 1.5 मीटर नीचे है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी गाइज, 4.5 मीटर की उस प्लेट की हाइट हो जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 0 रहेगी क्योंकि वर्टिकली है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कुछ नहीं रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो थीटा क्या रह जाए, 90 डिग्री एक तरीके से थीटा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस टाइप से है ना पूरा, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री 1 हो जाएगा फिर वहाँ पे। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, एच बार की वैल्यू निकालनी। एच बार क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसका हाफ तक जाना पड़ेगा, तो 4.5 मीटर का आधा और 1.5 भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4.5 का तो आधा हो जाएगा, प्लस इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 1.5 मीटर ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर इस तरीके से क्या आएगा, 3.75 एच बार की वैल्यू आएगी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी क्या होगा, आई जी जी, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12 से निकालते हैं आप, सिंपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी क्या है आपके पास, विड्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो बी 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 रहेगा यहाँ पे क्योंकि अपने को इस प्लेट की विड्थ गिवन नहीं है। ठीक है, और बी डी क्यूब, तो डी अपने को पता है 4.5। इस तरीके से आप जब सोल्व आउट करोगे इसको, नीचे भी बी रहेगा और एच बार आपको पता है 3.75 है। ठीक है, बी इंटू डी, तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका 4.2 मीटर आएगा। इसको आप आराम से देखना गाइस, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, एट अ सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 850 है, और एच जी मतलब इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 700 है। ठीक है गाइस, और फाइनली आपसे क्या पूछा, गेज प्रेशर पूछा। तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, पी एटीएम प्लस पी ऑफ गेज। ठीक है, अब गेज आपको निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो बड़े में से छोटे माइनस कर दो, सिंपल। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे किया हुआ, आपको देख सकते हो। नेक्स्ट की बात करें अपन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। देखो सेंटर ऑफ प्रेशर चाहिए उसको। ठीक है, सी जी फॉर द रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ द हाइट एच। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है सिंपल कि अगर इस टाइप का कोई मेरा सेक्शन है और ये एच हाइट है, तो मुझे क्या बताओ, सेंटर ऑफ प्रेशर बताओ। तो आपको पता है कि सी जी कहाँ पे लाई करेगा, एच बाई 2 पे, तो सी जी लाई करेगा, तो ये इससे थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे लाई करेगा यहाँ पे अपना सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, एच बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा एच बार, ये भी वर्टिकली है, तो आई साइन थीटा की तो वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो वही सिंपल फॉर्मूला है आपका, बी डी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। एच बार क्या हो जाएगा, सिंपल इसका आधा एच बाई 2। ठीक है, तो एच बाई 2 लिखा मैंने, और नीचे क्या होता है, ए एच बार। तो ए क्या होता है, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो बी इंटू एच और एच बाई 2। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपका 2h बाई 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो अब यहाँ पे आपको गेज प्रेशर गिवन है, एटमॉस्फेरिक, तो पी एब्सोल्यूट अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, पी एटीएम प्लस पी गेज। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे आपको गेज प्रेशर गिवन है और एटमॉस्फेरिक गिवन है, तो आपको एब्सोल्यूट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करना है आपको, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो देखो 750 और 70 को ऐड करना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 820 आ जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट की अपन बात करें, इस तरीके से एक ट्रेंगल आपको गिवन है, इन इक्विलेटरल ट्रेंगल प्लेट इज इमर्स्ड। इक्विलेटरल ट्रेंगल में आपको पता है सारे एंगल जो होते हैं कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ए शोन इन द अबाउ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो फ्रॉम द वाटर सरफेस इज द डेप्थ ऑफ। तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपको निकालना है गाइस। ठीक है, यू कैन ट्राई, है ना, आप इसको पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इसमें सिंपल एक चीज दी हुई है, ये इसकी जो हाइट है वो एच दी हुई, और कुछ भी गिवन नहीं है आपको। आपको सिंपल क्या निकालना है कि जो इससे ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है गाइस, तो इसको देखना आप यहाँ पे आंसर्स।
देखो इस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि हाइट एच रहेगी आपकी यहाँ पे टेन 60 डिग्री आपको एंगल लगाना है। तो देखो फॉर्मूला आपका सिंपल रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का एच बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच बार। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, अभी तक अपन साइन थीटा 90 रख लेते, लेकिन यहाँ 90 नहीं रहेगा, यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, बस ये कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। नहीं गाइज यहाँ पे 60 डिग्री नहीं रहेगा। एक और एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि देखो ये भी एक तरीके से आपका वर्टिकली ही रखा हुआ है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ तो वर्टिकली एंगल ही बना रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए वो ये एंगल है आपका, वो इस टाइप ये वाला एंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये चीज़ तो साइन इसका 90 डिग्री ही रहेगा। लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या आ जाएंगे, डिफरेंसेस ये वैल्यू का आ जाएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपको साइन 90 से साइन 60 से 1060 से कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब 1060 लगाओगे तो ये जो हाफ वैल्यू है ना ये वाली, ये कितनी आएगी, h बाई रूट थ्री आएगी। टोटल डिस्टेंस डबल है तो 2h बाई रूट थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब जब अपन बात करते हैं यहाँ पे सिंपल आपका ये भी क्या रहेगा, बी एच क्यूब बाई 36, बस इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी, ये कि जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या रहेगा, बी एच क्यूब बाई 36 रहेगा, ठीक है। इसमें भी अपने को बी एच कुछ नहीं गिवन है। और नीचे का एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई, ये देखो एरिया निकाला हुआ मैंने इसका, इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रेंगल का एरिया कितना, 1/2, बेस क्या रहेगा 2h बाई 3, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है h है, तो इस तरीके से आपको निकालना है, 2 से 2 कट जाएगा, h स्क्वायर बाई रूट थ्री आ जाएगा, तो यही यहाँ पे किया हुआ है h स्क्वायर बाई रूट थ्री। इस तरीके से जब आप पूरा सोल्व आउट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, h बाई 2 आ जाएगा, ठीक है गाइज। मेक श्योर कि ये आपका वर्टिकली ही है, तो इसमें यहाँ पे आपको जो थीटा लेना है यहाँ पे वो 90 डिग्री लेना है, बट जो बाकी कैलकुलेशन रहेगी वो आपकी 1060 से कंसिडर होगी। What is the water surface coincides with the top edge of the rectangular vertical gate 40 meter and 3 meter deep? The depth of the center of pressure। तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, आपको बस क्या गिवन है कि अगर कोई मान लो आपका कोई सेक्शन है इस टाइप से, तो ये क्या 40 मीटर वाइड दिया हुआ है, 3 मीटर ये दिया हुआ है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे भी क्या एच बार प्लस आई जी जी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या एच बार लगाना है, यहाँ पे भी डी क्यू बाई 12, उसी तरीके से आपको डील करना है इस क्वेश्चन के साथ भी। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, एक तो देखो ये क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे 1.5 है ना, बी डी क्यूब बाई 12 और ए एच बार लगाया तो 2 मीटर आंसर आ जाएगा इससे। और एक और तरीका क्या हो सकता है कि जो आपका 3 मीटर नीचे पे दिया हो तो उसका वेरिएशन क्या होगा, ट्रेंगुलर वेरिएशन होगा, आपको पता ही है, और ट्रेंगल का वेरिएशन का सीजी निकालना है, तो सीजी आपको पता होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है ना, तिकोने वाला पोर्शन, तो उससे जो सीजी होता है ना, जैसे मान लो ये ट्रेंगल का कोई सीजी है, तो अपन ऐसे लिखते हैं ना कि इधर वाला क्या होता है h बाई 3 होता है, और इधर वाला जो सीजी होता है वो क्या होता है 2h बाई 3 होता है, तो मैंने सिंपल डायरेक्ट लगा लिया 2h बाई 3, तो उससे भी मेरा आंसर 2 मीटर आ जाएगा। तो या तो इससे करो या इससे करो, दोनों सही तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ये केवल कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में लगेगा। फिर water is transported on the level surface in the cylindrical container of diameter 0.5 and height is 0.8. The maximum acceleration is 5 meter per second square. What is the initial allowable height of the water in the tank? There is a no spill. तो गाइस इसमें क्या, इसमें इस टाइप का कोई ट्रक है मान लो, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस तरह आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो जब भी कुछ भी है ना प्रॉब्लम आगे की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीछे वाला ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और आगे वाला थोड़ा नीचे की तरफ दब जाएगा, तो इस टाइप से आपका तरीके से सेक्शन बन जाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो हाइट है ना वाटर की, वो मुझे बताओ आप, सिंपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इनिशियल हाइट आपको गिवन है वाटर की, ये कितनी है 0.8 आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गिवन है आपको 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। बाकी गाइस ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। टेन थीटा यहाँ पे क्या गिवन है, टेन थीटा ए एक्स डिवाइड बाई जी प्लस ए एच बार ए जेड बार। अब ये देखो ये वैल्यू है ना, ये जब वर्टिकल में भी कुछ होगा, अभी तो अपन हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, अगर वर्टिकल में भी कुछ होगा तो यहाँ पे ये टर्म आएगी, लेकिन अभी ये टर्म क्या होगी अपनी जीरो होगी। आप मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ गाइस, देख सकते हो कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू को प्लस लेते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो वैल्यू को माइनस लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फाइनली अपना जो काम है वो किससे हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए एच एक्स बाई जी, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन है 5 और जी की वैल्यू मुझे पता है 9.81, ठीक है। अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस टेन थीटा की इसमें मैं लगाऊंगा, तो देखो एच बार डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.25, टेन थीटा मेरे को इस ट्रेंगल में लगाना है, ये जो ट्रेंगल दिख रहा है ना आपको छोटा सा, इस ट्रेंगल में लगाना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, इस टेन थीटा को इक्वेट कर दो इसके साथ, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, इसको इक्वेट कर दो इसके साथ, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच बार की वैल्यू आपके पास आएगी, एच बार की वैल्यू कितनी आ रही 12.7। लेकिन देखो यहाँ पे इस डायग्राम में अच्छे से देखो कि ये जो एच बार था ना, ये वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये हाइट चाहिए थी, ठीक है। तो ये हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मुझे 0.8 मीटर में गिवन है, तो 80 माइनस वो आंसर करूँगा तो ये हाइट आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अभी तो मेरे पास आंसर में क्या था
आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कितना आंसर है 67, ठीक है। तो ये आ गया देखो आपके पास 80 में से 12.7 माइनस करोगे तो 67.3 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये हाइट आपको माइनस करनी पड़ेगी, आपके पास ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये हाइट आपसे पूछी हुई है, ठीक है गाइस। अगर आपको ये हाइट भी पूछी गई हो ना तो ये हाइट आप आराम से निकाल सकते हो। ये टोटल हाइट है, उसमें से ये एच माइनस करोगे तो आपके पास ये हाइट आ जाएगी, कितना पानी नीचे की तरफ गया है वो भी पता लग जाएगा आपको, ठीक है गाइस। द सेंटर ऑफ द बायोन्सी ऑलवेज, तो बायोन्सी की सेंटर ऑफ बायोन्सी कहाँ पे होती है, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए। देखो इस तरीके से डील होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इससे ऊपर जो होता है वो मेटा सेंटर होता है, और मेटा सेंटर को क्रॉस करके जो नीचे की तरफ होता है ना उसको बोलते हैं अपन सेंटर ऑफ बायोन्सी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ बायोन्सी नीचे लाई करता है और मेटा सेंटर ऊपर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन क्या कर सकता है, कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होता है ना उसके सीजी से कोइंसाइड करता है क्या आपका बायोन्सी, ठीक है गाइस। तो आपको आंसर ये पता होना चाहिए बी। बाकी अपन इस पर और भी बात करते हैं। अब फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर, अभी आपको बताया मैंने। अब देखो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है, एक स्टेबल बनती है, एक अनस्टेबल बनती है, एक इक्वल बनती है, एक्चुअली न्यूट्रल बनती है। तो स्टेबल कब होगा आपका, मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर मेटा सेंटर होता है, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उससे नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर या सेंटर ऑफ बायोन्सी होता है, ठीक है। तो मेटा सेंटर ऊपर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल में रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बिलो अबाउ दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर ऊपर है मेटा सेंटर तो आपका स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे कंडीशन सारी गिवन लिखी हुई है। देखो फ्लोटिंग कंडीशन की बात हो रही, तो स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल कब होगा, जब एम अबाउ जी, तो अभी बोला था मैंने आपको कि मेटा सेंटर कहाँ पे होगा, जी से ऊपर होगा। एम बिलो जी हो जाएगा, अगर ये एम नीचे की तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और इक्वल कब होगा, जब एम और जी एक जगह होंगे, ठीक है गाइस। बाकी ये कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए, ये वाली। नेक्स्ट बात करें अपन समझ कंडीशन में, जब आपका बॉडी पूरी, अब देखो फ्लोटिंग तो क्या रहेगी, आपकी बॉडी ऐसी है। समझ में क्या होगी, आपकी बॉडी पूरी पानी के अंदर होगी, पानी के अंदर पूरी बॉडी है। तो देखो इसमें तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो बी है ना, बी अगर आपका जी से ऊपर है तो सिंपल स्टेबल है, अगर आपका जी अबाउ बी है तो आपका अनस्टेबल है, ठीक है। और बी अगर जी एक जगह है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट की अपन बात करें, अब मेटा सेंटर हाइट इज गिवन इन द डिस्टेंस बिटवीन, तो देखो अभी अभी तो क्या बात हो रही थी, मेटा सेंटर की बात हो रही थी, तो इसलिए मैं लिख रहा था आपको, देखो यहाँ पे मैं सीजी लिख रहा था और यहाँ पे सेंटर ऑफ बायोन्सी लिख रहा था। तो मेटा सेंटर कहाँ पे होता है, सीजी से ऊपर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो स्टेबल होगा। जो डिस्टेंस होती है ना मेटा सेंटर से सीजी के बीच की डिस्टेंस, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। तो यही सिंपल सी चीज़ है। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू दी मेटा सेंटर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ए विल बी द आंसर, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको मैंने एक लाइन लिखी हुई नीचे, जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है गाइस। तो गाइज ये थे हमारे 19 क्वेश्चन के करीब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के डिस्कस करे। गाइज ये न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा पोर्शन था अपना, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स बनाइए और अपनी स्टडी को जारी रखिए गाइज, ठीक है। थैंक यू गाइज, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।